वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप फर्स्ट पेज ओपन करेंगे हमारी एनसीईआरटी का, तो उसमें आपको साइड में एक फिगर दे रखा है अ हड़प्पन सील। ठीक है, तो साइड में आपको कुछ बता रखी हैं चीज़ें। द हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये जो आपकी हड़प्पा सील है ये एक मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, ये जो सील होती थी, ये जो हड़प्पा सील होती थी, ये कौन से स्टोन से बनाई जाती थी? तो स्टीएटाइट स्टोन से बनाई जाती थी। अगर आप सील को ध्यान से देखो तो एक सील में बेसिकली होता क्या क्या था, एक एनिमल का मोटिव होता था और कुछ साइन होते थे एक ऐसी स्क्रिप्ट का जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, यानी कि जिसको अभी तक समझा नहीं जा सका, जिसको अभी तक हम लोगों ने पढ़ नहीं पाई। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे जैसे ये हड़प्पा सील है, तो अगर आप देखेंगे इसको तो ये एक एनिमल मोटिव है और ऊपर कुछ साइंस दे रखे हैं एक ऐसी स्क्रिप्ट के जो कि अनडिसाइफर्ड है। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बेसिकली हम लोग बोलते हैं। अगर आप इस सील को ध्यान से देखेंगे तो कुछ एनिमल मोटिव है, जैसे ये फिश लाइक कुछ साइंस हैं, तो ये आपकी हड़प्पा सील इसमें आपको बताई जा रही है। ओके, इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमको यहाँ के लोगों के बारे में जानना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे? जो वो चीज़ यहाँ पर छोड़ कर गए, जो वो चीज़ यहाँ पर छोड़ के गए, जैसे कि हाउस पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंसेस है जिनके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों का रहना कैसे था। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन लोग बेसिकली रहा करते थे। तो इस पैरा में बेसिकली आपको यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, इसके बाद जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे तो आपको इसमें टर्म, प्लेसेस एंड टाइम्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको आपको हड़प्पा कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर बेसिकली क्या होता है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कल्चर वर्ड है इसका बेसिकली क्या मतलब है, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर कल्चर वर्ड क्यों यूज़ किया है। बेसिकली कल्चर जो वर्ड होता है ना, इसका मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि डिस्टिंक्टिव हैं स्टाइल में, पर्टिकुलरली फाउंड हुए हैं एक जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया यहाँ पर मिले हुए हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम के हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, जैसे सील, बीड्स, वेट्स, स्टोन, प्लेट्स, ठीक है, इवन बेक ब्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर एक स्पेस, एक बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया में मिली हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले? जैसे कि अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, ठीक है, आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, गुजरात। तो यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हड़प्पन कल्चर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहली साइट थी ये आपकी हड़प्पा, ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये कब से कब तक थी? 2600 BCE से लेकर के 1900 BCE तक इसका टाइम पीरियड है। बेसिकली मैच्योर फेज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी एक आपका अर्लियर कल्चर था और एक लेटर कल्चर जो मैच्योर स्टेज के बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताया जाता है द हड़प्पन सिविलाइजेशन समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। जैसे कि इस चैप्टर में तो हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यह कुछ चीज़ें थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बीड, वेट्स, ब्लेड्स की बात हो रही है, तो ये कुछ इमेजेस हैं। इसके बाद में आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपका मोहनजोदारो है, ठीक है, हड़प्पा है, उसके अलावा राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, इसके अलावा कोट दीजी। कोट दीजी थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपकी अर्लियर, जो आपका अर्लियर हड़प्पन साइट है ये भी कोट दीजी रह चुका है, इसलिए कोट दीजी यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मोहनजोदारो, हड़प्पा, इनके लोकेशन से आप देख लीजिएगा, कभी कभार मैप क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। शाहनुदरो, ठीक है, बालाकोट, धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस थी, यहाँ की कुछ साइट्स थी। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग बिगनिंग की, तो अगर हम लोग बात करते हैं अर्ली हड़प्पन कल्चर के, मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले आपका जो रीजन था, इससे पहले जो कल्चर रह रहा था, इसको हम लोग अर्ली हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये लोग पोट्री किया करते थे।
कुछ एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले हैं, पेस्टोरलिज्म के एविडेंसेस मिले हैं, कुछ क्राफ्ट्स के एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ की जो सेटलमेंट होती थी बेसिकली, जो आपकी अर्ली हड़प्पन कल्चर थी, यहाँ की जो सेटलमेंट्स मिली है वो जनरली स्मॉल हुआ करती थी और यहाँ पर हम लोग को कोई भी लार्ज बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिली हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो आपका अर्ली हड़प्पन और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर वाला फेज़ है, इसमें कुछ ब्रेक्स भी हैं। ठीक है, यानी कि एकदम से चीज़ें स्टार्ट नहीं होगी, पहले आपकी अर्ली हड़प्पा था, फिर कुछ ब्रेक आया, देन आपका मैच्योर हड़प्पन कल्चर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी। इफ़ यू लुक एट मैप 1 एंड मैप 2, ठीक है, अब जैसे कि ये मैप 1 था, यहाँ पर हम लोगों ने आपके मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आपका अर्ली हड़प्पन कल्चर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये जो सेटलमेंट है ना, ये बहुत ही पास है। ठीक है, अगर आपने मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में देखा हो मैप में, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, तो आप देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा दूर थी, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा पास है। ठीक है, कोदजी यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। अर्ली हड़प्पन साइट भी है कोदजी और आपका मैच्योर हड़प्पन साइट भी है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर बेसिकली एक ही एरिया में है। ठीक है, अब ये जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, ये शेयर करते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़, यानी कि बेसिकली अपने आप को सस्टेन कैसे ये करते थे, इसके बारे में बताया जाता है। बेसिकली जो हड़प्पन्स होते थे ये प्लांट्स कंज्यूम करते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, इंक्लूडिंग फ़िश, क्योंकि रिवर के पास में पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, तो फ़िश भी ये लोग कंज्यूम किया करते थे। हमको कैसे पता चला? इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे कि चार्ड ग्रेन्स के एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, सीड्स मिले हैं। इनको स्टडी किसने किया? आर्कियोबोटेनिस्ट ने, विच इज़ स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रूम्स। ठीक है, इन लोगों ने जब पता लगाया तब हमको ये चीज़ पता लगी कि ये लोग चार्ड ग्रेन, सीड, यानी कि ये लोग ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते होंगे। इसके अलावा ग्रेन्स हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, ये सारी ग्रीन्स हम लोगों को मिली हैं। इसके अलावा मिलेट्स हम लोगों को मिली हैं गुजरात में। राइस हम लोगों को रेयर देखने को मिला है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी आपके सेमी एरिड पार्ट्स में थी, तो जो राइस है ये आपका रेयर था। ठीक है, जैसे कि आपका रंगपुर हो गया, तो यहाँ पर राइस के कुछ एविडेंसेस आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा एनिमल बोन्स की बात कर लेते हैं, तो कैटल, शीप, गॉड, बफेलो, पिग, ठीक है, मे बी डोमेस्टिकेशन होता हो यहाँ पर। ठीक है, तो इनके बोन्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। इसके अलावा आर्कियोजूलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने इन बोन्स की स्टडी की है। इसके अलावा जैसे बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ भी हम लोगों को देखने को मिली है, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, ये इनके बोन्स भी हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब हमको नहीं पता कि ये जो हड़प्पन्स थे ये इन एनिमल्स का जो मीट है ये खुद हंट किया करते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी से इनका जो मीट है ये ऑब्टेन करते थे। वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो ये आपकी थी सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, यानी कि जब हमको ग्रेन्स मिले तो ये हमको इजीली पता चल गया कि भाई ये लोग ग्रेन्स जो है, अब जब ग्रेन्स मिले तो एग्रीकल्चर करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये पता लगाना कि एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी होती थी यहाँ पर। ठीक है, व सीड ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड ऑन प्लॉट फील्ड्स, यानी कि यहाँ पर जो सीड्स होती थी वो ऐसे स्कैटर्ड कर दी जाती थी प्लॉट लैंड में, हमको नहीं पता। ठीक है, इसके कुछ प्रूफ्स हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। ठीक है, तो कुछ सील्स में देखने को मिला है। मैंने आपको बताया था ना एनिमल मोटिव होते थे, तो जैसे कि आपका बुल वगैरह इन सब का रिप्रेजेंटेशन होता था, इसके थ्रू हमको पता चला। ठीक है, टेराकोटा स्कल्पचर, जैसे कि साइड में आप देख सकते हैं एक टेराकोटा बुल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को टेराकोटा स्कल्पचर देखने को मिले हैं। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई बुल ये लोग जानते होंगे। ठीक है, इसके अलावा बुल का ये लोग यूज़ कैसे करते होंगे? प्लोइंग में। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिले हैं प्लो के। ठीक है, हल के हम लोगों को टेराकोटा मॉडल्स कहाँ कहाँ देखने को मिले हैं? चोलिस्तान और बनावली में। ठीक है, विच इज़ इन हरियाणा। इसके अलावा प्लोड फील हम लोगों को देखने को मिले कालीबंगा में, विच इज़ एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पन लेवल। ठीक है, अर्ली हड़प्पा का जो एक प्लोड फील है ये हमको कालीबंगा में देखने को मिला है, विच इज़ राजस्थान। ये लोकेशंस आपको याद रख लेनी है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, MCQ में पूछ लिए जाते हैं।
उसके अलावा द फील्ड हैड 2 सेट ऑफ फुरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये लोग एक ही फील्ड में 2 टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करते होंगे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट ने टूल्स को आइडेंटिफाई करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि हार्वेस्टिंग में ये लोग टूल्स कैसे कैसे यूज़ करते होंगे। मे बी ये लोग स्टोन ब्लेड्स का यूज़ करते होंगे या फिर ये लोग मेटल टूल्स, कॉपर, ब्रोंज टूल्स, इस टाइप के टूल्स भी ये लोग यूज़ करते होंगे, बट हम लोगों को कुछ प्रूफ नहीं मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मोस्ट हड़प्पन साइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया सेमी एरिड लैंड्स पर थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं, जैसे कि छोटू अफगानिस्तान में यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन पंजाब और सिंध में देखने को नहीं मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी हज़ार साल पहले सेटलमेंट थी, तो मे भी हो सकता है मिट्टी से भर गई हो, सिल्ट हो गई हो, सिल्ट से भर गई हो। ठीक है, इसके अलावा देखने को मिले जैसे कि वेल्स का ये लोग यूज़ किया करते थे इरिगेशन में। इसके अलावा वाटर रिजर्वर का यूज़ करते थे, जैसे कि हम लोगों को धोलावीरा गुजरात में जो है, यहाँ पर हम लोगों को वाटर रिजर्वर देखने को मिला है। मे भी ये लोग क्या करते होंगे, इसमें वाटर स्टोर करते होंगे फॉर द एग्रीकल्चर, और मे भी हो सकता है रेन वाटर भी ये लोग स्टोर करते हों। ठीक है, तो ये रिजर्वर मिला है धोलावीरा विच इज़ इन गुजरात, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये लोग पानी को स्टोर करते होंगे। इसके अलावा कॉपर के ये टूल्स भी देखने को मिले हैं, हो सकता है हार्वेस्टिंग के लिए ये लोग यूज़ करते हो। इसके अलावा ये सोर्स है आपका हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग आज की लाइफ से कनेक्ट करके देख लो तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बेसिकली इसमें बताया क्या क्या जा रहा है। जब भी आप लोग फूड बनाते हो तो बेसिकली आपको कुछ कुछ इक्विपमेंट्स की नीड होती है। ठीक है, वेसल्स चाहिए होते हैं मिक्सिंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, कुकिंग के लिए। ठीक है, अब जो वेसल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये आपके स्टोन से बने होते हैं, मेटल से और मे भी टेराकोटा से। ठीक है, हम लोगों को कुछ एक्सकवेशन, जब हम लोगों ने एक्सकवेशंस की मोहनजोदारो में, तो हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि सैडल कॉइन्स, जिसको हिंदी में हम लोग सिल बटना भी बोलते हैं, जो हम सबके घर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है, ग्राइंडिंग करने के लिए। ठीक है, स्पाइसेस को जो करी होती हैं उसको स्पाइसेस में जो डाले जाते हैं मसाले वगैरह, उनको पीसने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पर नंबर्स में हम लोगों को सैडल कॉइन्स देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो सैडल कॉइन्स होते थे ये किससे बनते थे, इग्नियस रॉक से बने होते थे, हार्ड एंड ग्रिटी इग्नियस रॉक से या फिर सैंडस्टोन से बने हुए होते थे। और इनका जो बेस होता था ये कॉन्वेक्स होता था, जैसे आप इस इमेज में देखें तो इसका जो बेस है ना ये इस टाइप से है। ठीक है, तो मे भी ये लोग अर्थ में क्या करते हैं, उसको सेट करते होंगे, उसके बाद ये लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, सेट इन द अर्थ, और फिर ये लोग क्या करते होंगे, उसको यूज़ करते होंगे। 2 टाइप के सैडल कॉइन्स हम लोगों को देखने को मिले हैं। पहला है पुश्ड और रोल टू एंड फ्रो, यानी कि ये वाला आप देख सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, ये जो स्टोन है अगर आप इस तरह इसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो एक बार इधर साइड करेंगे, एक बार इधर साइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपके जो स्पाइसेस वगैरह जो भी आप ग्राइंड वगैरह करो ये सब ग्राइंड हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम लोगों को मिला है पुश्ड और रोल टू एंड फ्रो। दूसरा हम लोगों को पाउंडर मिला है। ठीक है, पाउंडर यानी कि एक इस टाइप का वेसल होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हम सब में जब हम सबके घर में होता है बेसिकली अदरक वगैरह को पाउंड करने का इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो ये पाउंडर होता है। बेसिकली पाउंडर को यहाँ पर करी स्टोन भी बोला गया है, बिकॉज स्पाइसेस वगैरह के लिए ये लोग पाउंड करते हो, स्पाइसेस वगैरह या फिर हर्ब्स वगैरह को पाउंड करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो पाउंडर मिलाया, पुश्ड, रोल एंड फ्रो। ठीक है, इस टाइप के ये सैडल कॉइन्स हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इस सोर्स में बस आपको इतना ही बताया गया है। इसके अलावा आते हैं इस चीज़ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोहनजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, प्लान्ड अर्बन सेंटर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इट वाज द यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। ठीक है, अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट होना ये एक यूनिक फीचर था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसके अलावा अगर हम लोग मोहनजोदारो की बात करते हैं तो मोहनजोदारो एक वेल नोन साइट है, लेकिन पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी वो आपकी हड़प्पा ही हुई थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, जैसे कि आप अगर इस फिगर को देखो तो बेसिकली यहाँ पर जो सेटलमेंट थी आपको मोहनजोदारो में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सेटलमेंट जो आपकी थी, इस सेटलमेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी सिटाडेल, दूसरी है आपकी लोअर टाउन। ठीक है, सिटाडेल की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये स्मॉलर है बट एट हायर। ठीक है, ये आप देख सकते हो वॉल से पूरा फिजिकली सेपरेट किया गया है लोअर टाउन से। ठीक है, लोअर टाउन भी देख लो तो बड़ी है, ठीक है, बिगर है बट स्मॉलर है, इसको भी फिजिकली सेपरेट किया गया है बाय द वॉल। ठीक है, दोनों को ही वॉल से
सेपरेट किया गया है। ठीक है, द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। पहला है सिटाडेल, दूसरा है लोअर टाउन। पहला स्मॉलर है बट हायर है, यानी कि सिटाडेल की बात हो रही है। दूसरा लार्जर है बट लोअर है। ठीक है, यानी कि स्मॉलर है, उसको हम लोगों ने लोअर टाउन बोल दिया है। ओके, पहले वाले को आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल बोल दिया है, दूसरे वाले को लोअर टाउन बोल दिया है। जो सिटाडेल है, इसकी जो बिल्डिंग्स है इसको हाइट पे बनाया गया है। बेसिकली मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स होते थे, इन पर इन बिल्डिंग्स को बनाया गया है। वॉल होती थी, फिजिकली सेपरेट होती थी बाय द लोअर फ्रॉम द लोअर टाउन। ठीक है, अभी जो लोअर टाउन होता था इसको भी वॉल किया गया था, हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिजिकली सेपरेट किया गया है सिटाडेल से। इनकी भी बिल्डिंग्स, सेवरल बिल्डिंग्स जो होती थी वो प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की ब्रिक्स की बात कर ले तो उनका भी एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो होता था। जो लेंथ और ब्रेथ होती थी वो 4 टाइम्स होती थी एंड ट्वाइस दी हाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन्हीं ब्रिक्स का यूज़ पूरे के पूरे हड़प्पन सेटलमेंट्स में किया गया है। ये रेशियो कितना था? 1:2:4। ठीक है, यह इनका स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो था। अब हम बात करते हैं इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ लेइंग आउट ड्रेन्स। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हड़प्पन सिटीज़ का डिस्टिंक्टिव फीचर ही था केयरफुली ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम देखोगे तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स जो होते थे वो एक अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे। इसका मतलब ये था कि जो हाउसेस होते थे ये बाद में बनाए जाते थे। सबसे पहले तो आपके ड्रेन्स बनाए जाते थे और हर एक जो घर था वो बेसिकली इन ड्रेन से कनेक्टेड था। ठीक है, और बेसिकली घर का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता था वो इन्हीं स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू बाहर चला जाता था। ठीक है, जब आप ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिखो तो ये जो सोर्स 2 है ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हो, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके थे, इन्होंने बताया है इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम ही हैज़ एट डिस्कवर। ठीक है, ये कोटेशन कभी बार ऐसे ही पूछ ली जाती है, उसका मीन्स पूछ लिया जाता है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ का हर एक घर जो था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट होता था और जो मेन चैनल होता था ये आपके ब्रिक से बनाया जाता था विच इज़ सेट एंड मोटर। ठीक है, यानी कि जो भी आपका वेस्ट वाटर है ये बाहर ना जाए इसके लिए मोटर वगैरह से काफ़ी ज़्यादा इसको फिक्स कर दिया जाता था, सेट कर दिया जाता था। इसके अलावा जो आपके ड्रेन्स होते थे उसको लूज ब्रिक्स से या फिर लाइमस्टोन से कवर कर दिया जाता था ताकि इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो हाउस ड्रेन्स जो होते थे वो सेस्पिट या फिर सम से कनेक्ट होते थे, यानी कि जो भी आपका घर है, ठीक है, घर से जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है ये पहले आपके सेस्पिट में जाएगा। जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा और जो भी रिमेनिंग जो भी वेस्ट वाटर है ये आगे फ्लो कर जाएगा थ्रू द ड्रेन। ठीक है, बाद में सेस्पिट वगैरह की ये लोग क्लीननेस वगैरह कर लेते होंगे। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ देखी है, ये जो डेब्रिस वगैरह होता था ये कभी कभार ये लोग अपने साथ नहीं ले जाते थे। जो भी सफाई वगैरह होती थी इसको हटाते नहीं थे, गंदगी वगैरह जो होती थी इसको हटाते नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल्स मिले। ठीक है, तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कभी कभार इन चीज़ों को साफ़ कर लेते थे, लेकिन कभी कभार ये जो डेब्रिस होता था उसको साफ़ नहीं करते थे। ठीक है, तो ये अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सब बड़ी बड़ी सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम को देखा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे लोथल की हम लोग बात करते थे तो यहाँ के जो हाउसेस होते थे वो मड ब्रिक्स से बनाए जाते थे और यहाँ के जो ड्रेन्स होते थे ये भी बर्न ब्रिक्स से बनाए जाते थे। तो ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन में अच्छा खासा चल रहा था। इसके अलावा बात करते हैं भाई आपका लोअर टाउन की बात करते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं। बेसिकली जो लोअर टाउन्स में जो बिल्डिंग्स मिली हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि लोग यहाँ पर रहा करते थे। अगर हम लोग घर की बात करते तो हर घर में कोर्टयार्ड होता था जहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होती थी, जैसे कुकिंग, वीविंग, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये लोग प्राइवेसी का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पर देखो तो एक भी बिल्डिंग आपको घर में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो एंट्रेंस होता था वो डायरेक्ट व्यू ही नहीं देता था कि अंदर कोर्टयार्ड में चल क्या रहा है। जैसे अगर आप इस फिगर को देखो तो एक कोई घर है वहाँ का आपका ये फिगर बताया गया है, तो ये आपका एंट्रेंस है। ठीक है, आपका एंट्रेंस है, ये कोर्टयार्ड है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं तो हर घर में बाथरूम होते थे, ब्रिक्स से बने हुए होते थे, जो कि ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। इसके अलावा अगर हम लोग घर में बात करें तो घर में स्टेयरकेस सीढ़ियों के भी अवशेष देखने को मिले हैं, जो कि सेकंड स्टोर या फिर रूफ में पर जाने के लिए यूज़ होते हो। इसके अलावा घरों में वेल्स भी मिले हैं। अप्रोक्सीमेट मोहनजोदड़ो में 700 वेल मिल चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ये था। इसके अलावा बात करते हैं सिटाडेल की। ठीक है, ओके, सिटाडेल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। पहला है आपका ग्रेट बाथ, दूसरा है आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस की बात करते हो तो एक मैसिव स्ट्रक्चर था, जिसका लोअर पार्ट जो था वो ब्रिक से बना हुआ था, जो हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन जो अपर पार्ट था वो हो सकता है वुड से बनाया गया हो, जो बेसिकली अब डिके हो चुका है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये है आपका ग्रेट बाथ, ये है आपका वेयर हाउस। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। आज के टाइम पे आप स्विमिंग पूल मान सकते हो इसको। ठीक है, बेसिकली चारों तरफ कोर्टयार्ड में ये ग्रेट बाथ होता था और चारों तरफ इसके कॉरिडोर होते थे। ठीक है, 2 सीढ़ियाँ होती थी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। इसके अलावा जो पूरा का पूरा आपका ग्रेट बाथ होता था उसको वाटर टाइट किया जाता था विद अ मोटर ऑफ जिप्सम। ठीक है, ताकि जो आपका वाटर ये बाहर ना जा सके। ठीक है, 3 तरफ इसके रूम्स होते थे, एक में वेल होती थी जिससे ये ग्रेट बाथ कनेक्ट था। ठीक है, जब इसको यूज़ किया जाता था वेल के थ्रू उसमें पानी फिल कर लिया जाता था, बाद में यूज़ के बाद ट्रेन के थ्रू इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। इसके अलावा हम बात करते तो 8 बाथरूम्स भी थे यहाँ पर। और बेसिकली सबसे ज़्यादा यूनिकनेस ये है कि ये जो सिटाडेल है ये किसी स्पेशल रिचुअल बात के लिए ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपका ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, तो सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं पता लगाने की कि क्या हड़प्पन्स में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे लोगों के बीच में। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? बाय स्टडिंग बरियल। ठीक है, यानी कि जो भी कब्र वगैरह लोगों की मिली है इसको स्टडी करने के बाद हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस था लोगों के बीच में। जैसे अगर हम लोग इजिप्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ बरियल्स देखने को मिले हैं जिनको हम लोगों ने रॉयल बरियल्स बोल रखा है। ठीक है, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो थी ये आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी थी, यानी कि साथ ही साथ में दोनों थी। ठीक है, यहाँ पर जो बरियल्स देखने को मिले हैं यहाँ पर इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेल्थ देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो बरियल्स देखने को मिले हैं, बेसिकली जो भी डेड बॉडी होती थी उसको पिट में डाल दिया जाता था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पिट में जो आपकी डेड बॉडी होती थी इसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें रख दी जाती थी, जैसे कि पोट्री हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया। ठीक है, मे बी हो सकता है ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हों। ठीक है, इसके अलावा ज्वेलरी भी देखने को मिली है मैन एंड वीमेन दोनों की। जैसे कि हम लोग बात करते हैं मिड 1980s में एक एक्सकवेशन हुआ था जहाँ पर एक मेल के स्कल के पास में हम लोगों को 3 शेल रिंग, एक जेस्पर रिंग, ठीक है, एक जेस्पर की बीड और 100 ऑफ माइक्रो बीड्स देखने को मिली हैं। इसके अलावा कॉपर मिरर भी हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, ये कॉपर मिरर भी हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जो हड़प्पा के जो लोग होते थे ये प्रेशियस मेटल नहीं बरी किया करते थे लोगों के से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, ये आपका कॉपर मिरर। ठीक है, जो हमें बरियल्स में देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपकी चीज़ें मिली हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इसको हम लोगों ने 2 तरीके से क्लासीफाई किया है। पहला है यूटिलिटेरियन, दूसरा है लग्जरी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है यूटिलिटेरियन जो चीज़ें होती थी वो बेसिकली डेली यूज़ चीज़ें होती थी जो काफ़ी ज़्यादा ईजिली बन जाती थी, स्टोन से बनी हुई होती थी या फिर क्ले से बनी हुई होती थी, जैसे कि क्वांट्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ठीक है, बॉडी स्क्रवर्स, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इसके अलावा जो लग्जरीज चीज़ें होती थी ना ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली बनती थी। ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल से बनती थी जिसको बेसिकली एक्सपोर्ट करके मंगाया जाता था। इसके अलावा बात करते हैं जैसे कि एक लग्जरी का एग्जांपल है लिटिल पॉट्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था इसको बनाना। ठीक है, तो ये आपका फ्लावर पॉट। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग तो
ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली हम लोगों को बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स में देखने को मिले, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स में हम लोगों को रेयर ऑब्जेक्ट्स देखने को ही नहीं मिले हैं, जैसे कि मिनिएचर पॉट्स ऑफ फ्यास, ठीक है, परफ्यूम बॉटल्स मैंने आपको बताया था, मे भी परफ्यूम्स के लिए इस्तेमाल की जाती हो, ये हम लोग को मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा में देखने को मिले हैं। कालीबंगा में, स्मॉल सेटलमेंट्स में यहाँ पर देखने को ही नहीं मिले हैं। गोल्ड, ठीक है, ये भी रेयर है, ठीक है, इससे इसकी जो भी गोल्ड की जो ज्वेलरी वगैरह होती थी, ठीक है, ये भी हम लोगों को कुछ ही हड़प्पन साइट्स में देखने को मिली है, होर्स में बेसिकली हम लोगों को देखने को मिले। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये जो आपकी प्रेशियस चीज़ें होती थी, ये जो रेयर ऑब्जेक्ट्स होते थे, ये बेसिकली बड़ी बड़ी सेटलमेंट में ही देखने को मिलते थे, स्मॉल स्मॉल सेटलमेंट्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर मैं पूरी ही चैप्टर का वीडियो बनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।